कुछ विद्वान कहते हैं कबीर ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं, मगर वे भूल जाते हैं कि जहाँ विशुद्ध अध्यात्म है वहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। साहब कबीर में अध्यात्म की ज्ञानधारा सतत प्रवाहित थी, जिससे अभिभूत होकर धनी धर्मदास जैसा समर्पित वैष्णव भक्त भी अपनी सारी संपत्ति और धार्मिक आसक्ति का परित्याग करके कबीर का आनंद शिष्य हो गया। आज भी अध्यात्म प्रेमियों के लिए कबीर साहित्य बौद्धिक चिंतन या काव्यगत मूल्यांकन का विषय नहीं है, अपितु अध्यात्म की ओर प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शन करने वाली अमृतवाणी है। कबीर के आध्यात्मिक दर्शन को संत मत कहते हैं। संत मत पर आधारित कबीर पंथ, राधा स्वामी मत आदि कई धार्मिक संप्रदाय हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के बहुत से पद और साखियां हैं। यद्यपि कबीर का क्षेत्र अध्यात्म है, लेकिन अपनी भाषा की असाधारण शक्ति के कारण साहित्य के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। उनके पदों से छलकते आध्यात्मिक रस में अपूर्व आनंद एवं प्रेम झलकता है, जिससे अभिभूत होकर महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद करके सॉन्ग्स ऑफ कबीर की रचना की। संभवतः यह पद ही उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्ति कृत गीतांजलि के प्रेरणा स्रोत थे। दूसरी तरफ कबीर के पद भारत के अशिक्षित जनसमूह में भी अत्यंत प्रिय रहे। उत्तर तथा मध्य भारत के गांव शताब्दियों से कबीर के गीतों से गूंजते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सिपाही जहां जहां भी गए, वहां वहां कबीर के भजन वातावरण में लहराए। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी की युद्ध भूमि में भी ये सिपाही जीवन मृत्यु से तटस्थ होकर मस्ती में कबीर के भजन गाते, जिसे देखकर विदेशी पत्रकार दंग रह जाते थे। पश्चिमी देशों में कबीर के प्रति आकृष्ट करने में ऐसे दृश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश विदेश में कबीर पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। लेखकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से कबीर पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। विदेशी क्रिश्चियन मिशनरियों तथा अन्य अंग्रेजी लेखकों द्वारा भी कबीर के आध्यात्मिक दर्शन को समझने का गंभीर प्रयास किया गया है, लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी के विद्वान, जो भाषा एवं स्थान की दृष्टि के निकटतम हैं, कबीर के दार्शनिक विचारों का सतही अध्ययन कर ही पाए हैं। कुछ ने कई अनर्गल बातें भी कही है, जिसके अनुसार कबीर एक अशिक्षित जुलाहे थे, जो उल्टी सीधी अटपटी बातों से जनता पर प्रभाव जमाना चाहते थे। किसी को कबीर के पद तानपुरे पर गाने की चीज ही नजर आए। किसी को कबीर इस कारण प्रशंसनीय लगते हैं कि वह अपने विचारों को निर्भय निसंकोच व्यक्त करने वाले अपनी आत्मा के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। किसी को कबीर की वाणियों में यत्र तत्र हठ योग का टूटा फूटा रूप दिखाई पड़ता है। किसी के अनुसार योग प्रक्रिया को ही उन्होंने व्यर्थ घोषित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें बहुत से विचारों की पृष्ठभूमि में लेखकों का यह पूर्वाग्रह है कि एक बेपढ़े लिखे जुलाहे में गहरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह भी संभव है कि इनमें से कुछ लोग देवी देवताओं, अवतारों तथा
प्रचलित धार्मिक आचारों के कबीर द्वारा स्वीकार कर दिए जाने के कारण उनके प्रति कुंठाग्रस्त हों, लेकिन जो पूर्वाग्रह या कुंठा से मुक्त थे वह भी आध्यात्मिक तत्वों के यथार्थ ज्ञान के अभाव में कबीर के आध्यात्मिक दर्शन को ठीक से समझ तो नहीं सके, फिर भी उन्होंने कबीर को सूर तथा तुलसी जैसे भक्त कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में कबीर को कबीरदास कहकर संबोधित किया गया। जो कबीर को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं वह उन्हें साहब कबीर कहते हैं। संत साहित्य में साहेब एक अत्यंत आदर सूचक शब्द है, जिसका प्रयोग स्वयं कबीर ने परमात्मा के लिए किया है। यद्यपि कबीरदास और साहब कबीर दोनों ही संबोधन कबीर के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, फिर भी यह संबोधन उनका प्रयोग करने वालों की धारणा के संबंध में अलग अलग संकेत देते हैं। कबीरदास कहने वाले लोग कबीर को सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों के समकक्ष समझते हैं, लेकिन कबीर साहेब कहने वालों के लिए कबीर परमात्मा के निकटस्थ हैं। वह सदगुरु हैं जिनका महत्व स्वयं उनकी निम्न साखी में व्यक्त है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाम, गुल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। हिंदी साहित्यकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी शायद प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें कबीर की महानता का आभास हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, वंशानुगत तथा प्रचलित मान्यताओं के पृष्ठभूमि में कबीर पर वैधता पूर्ण विवेचना की है, लेकिन अन्य विद्वानों की तरह द्विवेदी जी भी कबीर के आध्यात्मिक संकेतों के तह में नहीं पहुंच सके। फिर भी उक्त पुस्तक के अंतिम अध्याय उपसंहार में जो मंतव्य दिए गए हैं उनसे कबीर के अनुयायी अवश्य ही सहमत होंगे। संभवतः कबीर के संबंध में द्विवेदी जी की उच्च धारणा शांति निकेतन में चित्तमोहन सेन तथा रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे मनीषियों के सानिध्य में बना होगा। चित्तमोहन सेन ने कबीर के पदों का संग्रह किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सॉन्ग्स ऑफ कबीर में इसी संग्रह में 100 पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यह संग्रह सेन महाशय ने पुस्तकों से नहीं बल्कि साधुओं के मुंह से सुनकर किया था, क्योंकि उन्होंने भाषा की अपेक्षा भावों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना उचित समझा। सेन महाशय का यह दृष्टिकोण कितना परिपक्व था, इसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए सदगुरु कबीर को समझने के लिए हमें एक ऐसे महान संत को ढूंढने की आवश्यकता है जो साधना की गहराई में उतरकर उन समस्त आध्यात्मिक स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर चुका हो, जिसका चित्रण सदगुरु कबीर ने अपने पदों में किया है। हीरा को जौहरी पहचानता है, विद्वान को विद्वान पहचानता है, संत को संत पहचानता है। कबीर की वाणी है, हीरा परखे जौहरी शब्द को परखे साध, सो साधु जिन परखिया ताकि मतायकाद। सचमुच को यकाद मत वाला ही कबीर जैसे आध्यात्मिक पुरुष की पहचान कर सकता है। सौभाग्यवश वर्तमान काल में स्वामी सदाफल देव जी सन 1888 से 1954 के रूप में एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने उस अलौकिक सत्ता का परिचय दिया
जो कबीर के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने कबीर के सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या की। किसी वैज्ञानिक विश्लेषण की तरह उनकी व्याख्या में पूर्ण सामंजस्य है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं। वास्तव में स्वामी जी ने अध्यात्म को जिस रूप में प्रस्तुत किया, उससे अध्यात्म का चित्र पूर्ण विज्ञान के रूप में उभरता है। उन्होंने अध्यात्म के चेतन विज्ञान में कहा, जिससे जड़ और चेतन समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है। वह आध्यात्मिक ज्ञान के दोनों पक्षों सैद्धांतिक, परोक्ष एवं साधनात्मक के पूर्ण मर्मज्ञ थे। स्वामी जी ने कबीर की आध्यात्मिक शब्दावली की जो व्याख्या की है, उससे विद्वता के आधार पर की गई अन्य व्याख्याएं गलत ही नहीं बल्कि हास्यास्पद लगने लगती हैं। अध्यात्म अनुभूति पर आधारित होता है, अध्ययन पर नहीं। जिन्होंने अध्यात्म की व्याख्या विद्वता के आधार पर करने की कोशिश की, उन्हें संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, तेरा मेरा मनुआ कैसे कोई रे, मैं कहता खन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे कोई रे। वास्तव में विद्वान और ज्ञानी में मौलिक अंतर है। विद्वान किताबों की बात जानता है और ज्ञानी अनुभव की। विद्वान बनना और ज्ञानी बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। पाठक शास्त्रों के गहन अध्ययन और विश्लेषण से विद्वान बन जाता है। साधक साधना की अटल गहराइयों में बैठकर सर्वज्ञ ब्रह्म के अनुभव से ज्ञानी हो जाता है। कबीर विद्वान नहीं थे, वे ज्ञानी थे, परम ज्ञानी। इसके लिए कबीर को पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी सहजवाणी में जो उपदेश उन्होंने दिया, उनके शिष्यों ने उनके मुख से सुनकर बीजक, अखरावती, शब्दावली आदि अनेक ग्रंथों के रूप में संग्रह किया है। इन ग्रंथों में बीजक मुख्य है, जिसमें कबीर के दार्शनिक सिद्धांत संत मंत्र का स्पष्ट वर्णन है। इसके संबंध में सदगुरु सदाफल देव जी कहते हैं कि पराविद्या में बीजक की क्षमता गीता, खड़दर्शन, उपनिषद आदि किसी भी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। वह बीजक वेदों की ब्रह्म विद्या के सर्व अंगों से परिपूर्ण है। और श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।